पूरी तरीके से हम निषेध करते हैं। और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रीटा डिसूजा मैम ने हमें ये आदेश दिया है और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नाना भाऊ पटोले जी ने हमें ये आदेश दिया है और माननीय हमारी महिला कांग्रेस की आदरणीय संध्या सवाल आगे जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा है उनके आदेश अनुसार आज नागपुर महिला कांग्रेस की तरफ से ये आंदोलन दे रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग ये सोचते होंगे कि आज हम ये लॉलीपॉप लेकर के यहाँ पर के क्यों आए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए, ये केवल लॉलीपॉप नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का झांसा है, झांसा। जैसे अभी एकनाथ शिंदे जी ये बोलते हैं मेरी नरेंद्र मोदी जी से बात हो गई है, वो महाराष्ट्र में इससे बड़ा रोजगार लाने वाले। ये लॉलीपॉप नहीं तो और क्या है? लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है ना? लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है। नौकरी आई क्या? नहीं। 15 लाख खाते में आई क्या? नहीं। आप सब जानते हैं विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र का किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है। आज ये फांसी का फंदा ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र का जो युवा है अब उसके भी पास केवल यही चारा बचा है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, मुझे लगता है आप गोदी मीडिया की तरह नहीं हो, ये बात आप हर घर तक पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। 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 अब एक बात और बतानी है आप सबको मीडिया के माध्यम से। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। ये ऐसा जन्मदिन है, इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने पर ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सिर्फ युवाओं का रोजगार छीना, युवाओं का रोजगार छीना। आज हम सब महिला कांग्रेस की ओर से ये काले झंडे नरेंद्र मोदी को भेंट में देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं। बेरोजगार दिवस ये उपहार है महिला कांग्रेस की ओर से बेरोजगारों की तरफ से। ये बेरोजगारों की आवाज है, ये महिला कांग्रेस की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमारी तरफ से एक भेंट है लॉलीपॉप के साथ। हाय 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 हाय। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। प्रीति ईरानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रीति ईरानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और एक बात दोस्तों, प्रीति ईरानी कहने को तो इस देश की पहले शिक्षा मंत्री बनी, फिर बाद में कपड़ा मंत्री बनी, लेकिन दरअसल में उनका रोल बीजेपी पार्टी में केवल और केवल गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए रखा। उनका पद इसीलिए एक महिला हो करके वो महिला की पीड़ा, उसकी दर्द नहीं समझ सकती। शेम शेम शर्म आती है हमें स्मृति ईरानी जी से बहुत ज्यादा। स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। सबसे पहली बात तो आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन हम इसे बेरोजगार दिवस के नाम से मनाते हैं क्योंकि आज देश को बेरोजगार कर दिया, युवाओं से रोजगार छीन लिया।
पूरी तरीके से युवाओं को एक ऐसी राह पे ला करके छोड़ दिया कि अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नज़र नहीं आता। वेदांत पोस्टकॉन करके जो एक कंपनी जिसकी वजह से 1.25 से 1.5 लाख रोजगार महाराष्ट्र में आ सकता था, आघाड़ी सरकार ने इसको बहुत मेहनत से और जद्दोजहद करके यहाँ पर लाया था, लेकिन आपने उसको गुजरात दे दिया। क्योंकि गुजरात में 5 महीने में चुनाव है, तो ये कह सकते हैं गुजरात चुनाव की भेंट चढ़ गया 1.5 लाख युवाओं का रोजगार महाराष्ट्र का। हम ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? एकनाथ शिंदे जी एक लॉलीपॉप लेकर के आ गए दिल्ली से कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है महाराष्ट्र के लिए इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन जो हाथ में था वो तो चला गया। तो मुझे बताइए, एकनाथ शिंदे जी आपके सिर्फ लॉलीपॉप बांटने के काम के हैं, और देवेंद्र फडणवीस तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, और वड़ा पाव भी नहीं खाते। आज देश के पंतप्रधान की ये हालत हो गई। आज महाराष्ट्र का युवा एक टाइम के रोजगार को तरस रहा है, लेकिन एक टाइम का रोजगार की उम्मीद बना के बैठा था। लेकिन जैसे ही गुजरात चुनाव की डेट नजदीक आई और जैसे ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, यहाँ का वो प्रोजेक्ट भेंट चढ़ गया। वो दिन दूर नहीं जैसे महाराष्ट्र के और देश के काफी किसानों ने आत्महत्या की है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र के युवाओं को इतना ज्यादा तकलीफ डाल चुकी है ये केंद्र सरकार कि ये फांसी का फंदा अब दूर नहीं है युवाओं से। तो मेरी देश के प्रधानमंत्री से आज भी ये अपील है, हाथ जोड़ करके, थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म अगर बची होंगी तो ये गंदी राजनीति, ये गंदा खेला बंद करिए। दे दी तब नरेंद्र मोदी जी को वो किसान नजर नहीं आए, लेकिन जब यूपी चुनाव होने वाले थे तो आपने वो बिल वापस ले लिया, 3 काले कानून वापस ले लिए। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नागपुर युवक महिला कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विरोध जाहिर किया है, काला दिवस मनाया है और उनको लॉलीपॉप भेंट की है। इस प्रश्न पर इन सब मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस महिला के अध्यक्ष नैश अली जी से बात करना चाहेंगे। कुछ प्रश्न है। नैश जी, आज जो आप विरोध कर रहे हैं इसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं कि पिछले 3 सालों से देश के युवा वर्ग, स्टूडेंट, विद्यार्थी पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को काला दिवस के रूप में मना। बिल्कुल हैं, तो कांग्रेस आज इतना लेट क्यों हो गई? सर बिल्कुल नहीं, मैंने पिछले साल भी बेरोजगार दिवस मनाया था। उसके पिछले साल मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, मैंने हाईवे से अपना एक वीडियो बना करके जारी किया था। देश के युवाओं के बारे में नरेंद्र मोदी जी को कोई लेना देना नहीं, उनको अपने दोस्तों को देखना है, अंबानी, अडानी और मेहुल चोकसिया जैसे लोगों को देखना है। आप मुझे बताइए, वेदांत जैसा प्रोजेक्ट जो ये आघाड़ी सरकार ने इतनी मेहनत करके महाराष्ट्र के युवाओं के लिए लाया था, आपने एक पल में जैसे यहाँ की सत्ता परिवर्तन हुआ, रातों रात जो सरकार आपने गिरा दी, आपने उसकी भेंट तुरंत गुजरात को दे दी। क्यों दे दी? आप मुझे बताइए। केवल गुजरात में ये चले जाने वाला मसला नहीं है, अभी मसला और बहुत भयानक है, इससे बढ़ के हो रहा है। बेरोजगारी का सवाल है, हर आए दिन शोषित, पीड़ित, दमित महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, और बलात्कार को हमारे यहाँ पर सावरकर, वीर सावरकर जो हिंदूवादी थे, वो कह रहे थे कि बलात्कार को एक वेपन के रूप में, एक औजार के रूप में इस्तेमाल करिए महिलाओं को दुय्यम नागरिक रखने के लिए। तो ये जो सारी घटनाएं हैं बेरोजगारी की जैसे ही भयानक है, इस सवाल पर भी महिला संगठनों को आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए नायडू जी, महिला सुरक्षा
पूरे तरीके से चरमरा गई है। चाहे दलित हो, आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट की हो, लेकिन वो शोषण महिला का हो रहा है। वो इज्जत जो जा रही है वो महिला की जा रही है। मानसिकता, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग अगर इनकी पार्टी में विधायक, आमदार और खासदार और मंत्री रहेंगे तो आप इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, राजनीति का स्तर इस कदर नीचे कभी भी नहीं गिरा था। ये तो दिख रहा है, राजनीति का स्तर बिल्कुल नीचे आ गया है। जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो और बीजेपी कांग्रेस तोड़ो कर रही है, ये स्थितियां बना के रखे हैं, तो साधारण लोग भी ये बोलने लगे हैं कि 2024 का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाएगी तो वो 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ देके ना एमपी खरीद के अपनी सरकार बना लेगी। देखिए, इस पे सबसे पहले तो ये बना लेगी, इतना विश्वास उनको इसलिए है कि भाई लोग बिकाऊ हो गए हैं सभी जगहों पे। बिल्कुल सही, इसके लिए भी तो कदम उठाना होगा ना। बिल्कुल सही। कल परसों की न्यूज़ थी, गोवा के कुछ विधायकों ने चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर, दरगाह में जाकर भगवान को साक्षी मान करके ये कसम खाई कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम दल कभी बदलेंगे नहीं, वो चुनाव के समय। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज चीजें इस तरीके से हो रही है, जो विधायक लीड कर रहा है उसने कहा मैंने भगवान को अर्जी लगाई है, भगवान ने मुझे पीले कलर का फूल भेजा है और उसका मतलब ये है कि मुझे दूसरे दल में शामिल होना है, यानी बीजेपी में जाना। तो भैया मुझे भी पता, तो मुझे भी भगवान से बात करनी है। शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रश्नों को अच्छे से लिया है। बोलो। मैं अपने साथी सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मेश्राम के साथ ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया के लिए शुक्रिया। आप बोलना मला फक्त चाहिए? एवढंच बोलायचं आहे, बोला। आतापर्यंत जेवढे आपलं नाव काय आहे? माझा पूजा देशमुख, मी महिला काँग्रेस महासचिव शहरावर कार्यरत आहे. मला एवढंच, माझे आतापर्यंत जेवढे प्राईम मिनिस्टर झाले देशात का जगातली गोष्ट करते मी, पण आतापर्यंत मोदीजी सारखे ढोंगी प्राईम मिनिस्टर अजूनही नाही झाले. कारण जे 12-12 तास गुफामध्ये जाऊन स्वतःला मोठा साधू महात्मा समजतात. जसे आधीचे साधू महात्मा पहाडावर जायचे आणि स्वतःला अज्ञातवासात घ्यायचे, पण त्यांच्या मागे कधी मीडिया राहत नव्हता. पण आज मोदीजी फक्त मीडिया समोर यायसाठी 12 तास अज्ञातवासात बसून मागे मीडिया आणि समोर माळ जपत बसतात. त्याच्यासारखा ढोंगी एक्झाम्पल हे कोणत्याही प्राईम मिनिस्टरचं राहू शकत नाही. पण हे लोकांना गुमराह करून आज जे असंही आहे, आज जे जन्माला आले मुलं त्यांना सोन्याची अंगठी, म्हणजे इतके लोक खायला नाही आहे, म्हणजे जे 10 दिवस बाकी आहे मुलं होण्यासाठी, ते आज म्हणजे सीजर करून जन्माला येतील आणि अंगठी दाखवतील मोदीजीच्या नावची. हे किती लज्जास्पद गोष्ट आहे. या गोष्टीवर मोदी सरकारने थोडासा तरी विचार करून हे लाज शरम थोडंसं साईडला ठेवून लोकांचं म्हणणं काय, जे माता भगिनींना काय पाहिजे त्यांचा विचार करून त्यांनी विचार करायला पाहिजे. आणि एवढंच म्हणते मी की मोदी सरकारने आपल्या पक्षाचा तो विचार म्हणजे हिटलरशाही सोडून थोडासा जनतेसाठी जगण्याचा त्यांनी विचार करावा. मला एवढंच समजतंय. आपला शुक्रिया.